कि इंसान गिरता क्यों है, मासूम फरमाते हैं जब ये अक्ल का सहारा छोड़ देता है। एक गलत तसव्वुरात जो हमारे जहनों में बैठे हुए हैं कि फलां साहब आलिम है। आलिम आप किसे बोलते हैं? जिसके पास इल्म हो, और जिसके पास इल्म नहीं हम बोलते हैं ये जाहिल है। अहले बैत फरमाते हैं जहालत इल्म के मुकाबले में नहीं, मैंने अर्ज किया था जहालत अक्ल के मुकाबले में। काजी शुरह से बड़ा कोई काजी होगा? काजी उल कुज़ात, फैसले करने वाला, लेकिन क्योंकि उसने अपनी अक्ल से इस्तेफादा न किया, उसके इल्म ने भी उसको फायदा नहीं दिया। दुनिया को तबाह किसने किया है? जिनको आप जाहिल बोलते हो अपनी लैंग्वेज में ना, अनपढ़, लेकिन दुनिया को अनपढ़ों ने तो तबाह नहीं किया ना। दुनिया को उन जाहिलों ने तबाह किया जिनके पास सबसे ज्यादा इल्म था। एटम बम कोई जाहिल तो नहीं बना सकता ना, आलिम ही बनाएगा। ये पिस्टल, ये गोली, ये टैंकें, ये मशीनरी कौन बनाएगा? जिसने एटम बम का बटन दबाया था वो कोई अनपढ़ बंदा तो नहीं था, इल्म हासिल किया था लेकिन अक्ल नहीं थी। तो बगैर अक्ल के भी, बगैर अक्ल के इल्म भी इंसान को कोई फायदा नहीं देता। अब हमारे यहां बोला जाता है इंजीनियरिंग का इल्म, साइंस का इल्म, लकड़ी बनाकर दरवाजे बनाने का इल्म। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसे इल्म नहीं मानते। फरमाते हैं ये टूल्स हैं जिंदगी गुजारने के। आप 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करोगे। इंजीनियर की डिग्री हासिल करने से इंसान कोई नहीं बनता। फिजिक्स में या किसी भी फील्ड में आपने डिग्री हासिल कर ली, उस चीज से आप इंसान नहीं बनते। पुलिस में आपने तरक्की कर ली, एक ग्रेड लेने के लिए बंदा कितनी मेहनत करता है कि मैं 17 ग्रेड का हूं, कोई डिग्री ले लूं, कोई बड़ी डिग्री ले लूं ताकि मेरा ग्रेड 18 का हो जाए, 19 का हो जाए। इतनी मेहनत अगर इंसान इंसान होने के लिए करे, इतनी मेहनत इंसान अगर अपने वजूद पे करे कि परवरदिगार आलम 17-18 कसमें खाकर बात कर रहा है। खुदाया तुझे कसम खाने की क्या जरूरत है? कसम मैं खाऊं, कसम ये मजमा खाए जिसकी बात पे कोई एतबार नहीं करता। हम कसम कब खाते हैं? जब बंदे एतबार नहीं करते। भाई अल्लाह की कसम है सच बोल रहा हूं, फिर भी नहीं मानता। मौला की कसम है सच बोल रहा हूं, फिर भी कोई नहीं मानता। खुदा को कसम खाने की क्या जरूरत है? अलियाज़ु बिल्लाह, खुदा ने कभी गलत बात की है क्या? वशम्स वदुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा वल लैल इज़ा यग़शा वस समाइ वमा बनाहा वल अर्ज़ वमा तहाहा। 17-18 कसमें खाने के बाद कहता है क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। फिर मिसाल देता है कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह नाक़तल्लाहि सुक़याहा। कत्ल किया ना जब तज़किया नफ्स नहीं था, अल्लाह की और साले की नाके का कत्ल किया। करबला में तज़किया नहीं था, कत्ल हुसैन कर दिया। तज़किया नहीं था, मालिक अश्तर का कत्ल कर दिया। तज़किया नहीं था, मोहम्मद इब्ने अबी बकर को मारा, जला दिया, राख बना के उड़ा दिया गया। तज़किया ना हो तो इंसान कातिल बनता है। इतनी अहमियत इस्लाम में। अहले बैत फरमाते हैं असल जो इल्म है ये इल्म है, इल्म इंसान साजी, इल्म मारिफत, इल्म नफ्स, कि तुमने तरक्की कैसे करनी है। वहां तराजू में न तेरा माल रखा जाएगा, न तेरी दौलत रखी जाएगी, न तेरा घर रखा जाएगा, न तेरी औलाद रखी जाएगी। वहां तेरी तरबियत, वहां तेरा तज़किया, वहां तेरा अमल रखा जाएगा। आपके सेनेट में क्या अनपढ़ लोग जाते हैं? सेनेटर्स, पढ़े लिखे प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, और जाते क्या है 20-20 करोड़ देके, रिश्वतें देके। ये एमपीए, ये एमएनए, जिनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में, बच्चा कहां पढ़ा? ऑक्सफोर्ड में, और दुनिया का सबसे बड़ा चोर बन के पाकिस्तान में उतरते हैं लोग, सबसे बड़े बदमाश बन के यहां घूमते हैं, क्योंकि तज़किया नहीं है। ये वो रास्ता था जो करबला आपको दिखाना चाहती थी, ये वो रविश थी। कहीं और मेरा मौजू तर्ज जिंदगी इमाम हुसैन है,
हमने कहा अहले बैत अंबिया की जिंदगी के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा उनके मौजज़ात हैं, उनकी करामात हैं, उनका इल्म है, उनकी इस्मत है, जो मकामात खुदा ने उनको दिए। भाई उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं ना इमाम बन सकता हूँ ना मासूम बन सकता हूँ। दूसरा उनकी ज़िंदगी के वो हालात हैं, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, उससे भी ज़्यादा मेरा लेना देना नहीं है। तीसरी चीज़ अहले बैत की ज़िंदगी के उनके उसूल, उनके फरामीन, वो चीज़ है जिसको मैंने लेना है। अब 80% हमारे मिंबर पे उन 2 चीज़ों की गुफ्तगू होती है, थर्ड की गुफ्तगू नहीं होती है, जिसका मेरी ज़िंदगी से लेना देना है। मौला अली वली थे, मौला अली इमाम थे, मौला अली मासूम थे। मैं ना मासूम बन सकता हूं ना इमाम बन सकता हूं। वो उनके जाती फजाइल हैं जो उनके हैं। मेरे लिए अगर अली इब्न अबी तालिब की चीज, मेरे लिए अगर कोई प्रैक्टिकली काम की चीज है, वो अली की शुजाअत है, वो अली की सदाकत है, वो अली का कौल है, वो अली का ईसार है, वो अली की यतीम परवरी है, वो अली की सखावत है, वो अली का इन्फाक है, वो अली की नमाजें हैं, वो अली के रोजे हैं, वो अली की दुआएं हैं। ये मेरे लिए प्रैक्टिकल है। अब हम प्रैक्टिकल को छोड़ देते हैं और उन चीजों को पकड़ते हैं जिससे मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। ये भी एक थोड़ी साइकोलॉजिकली गेम है। किस एतबार से? अब 2-3 तरह के लोग होते हैं जो मजलिस सुनने आते हैं। पहले लोग कुछ लेने आते हैं, कुछ सीखने आते हैं, अपनी जिंदगी को थोड़ा सुधारने आते हैं। दूसरे रस्मी लोग 10 दिन मुहर्रम के हैं, कुछ ना कुछ हमने सुनना है। दायरे बंदा शिया हो, अहले बैत का मानने वाला हो, पड़ोसी भी पूछेगा ना कहीं गए थे मजलिस सुनने, शर्म आती आदमी को, हाँ भाई गया था, मैं मजलिस सुनने गया था। दूसरा। तीसरा तबका फासिक तबका है, वो भी है हमारे अंदर। फासिक सुन्नी में भी है, फासिक शिया के अंदर भी है। शिया बेमानाए उमूम, बेमानाए खास नहीं बोल रहा। कई ऐसे लोग हैं कहते हैं हम शिया हैं, सियासतदान है मसलन। कई ऐसे लोग हैं कहते हैं हम शिया हैं, लिबरल हैं। मतलब ज़ियारत पे जाएगा, हाथ खोल के नमाज पढ़ेगा, जब मर जाएगा तो शिया मौलवी नमाज पढ़ाएगा। दीन यहां तक है। पैदा होगा कान में अजान आएगी अली वलीउल्लाह की, मरेगा तो मौलवी आके जनाजा पढ़ा। अब जनाजे से पता चलेगा ये सुन्नी है या शिया है, मेंटली या लिबरल है या सेक्युलर है या फासिक है। मतलब इतना दीनदार नहीं है, शराब भी पीता है, लियाज़ बिल्लाह ज़िना भी करता है, अमल नहीं है। अब इसने भी तो मजलिस सुननी है ना। लाहौर के यहां एक बदकारों का मोहल्ला है, वहां मजलिस होती है। हैदराबाद में भी मजलिस होती है। अब ये उसकी तारीख है, वो मैंने पिछले साल बताया था कि इनको किस तरह शिया बनाया गया या बोला गया कि ये शिया हैं। कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, कई ऐसे सिंगर हैं, पैदाइशी शिया, ट्रेडिशनल शिया। पूरा साल नहीं पता लगता ये शिया है। मुहर्रम आता है, फिर वही बात, मजलिस पे गए, अब हाँ भाई काले कपड़े पहनने जाना तो है। अब उसे कैसी मजलिस चाहिए? खुदा न खास्ता औज़ु बिल्लाह वो हमारी मजलिस में आ गया तो यहां तो शुरू नमाज की बात होगी, रोजे की बात होगी, शराब के खिलाफ बात होगी, हिजाब की बात होगी। उसको तो ये लगेगा मौलवी तो बोल ही मुझे रहा है, ये सारी मजलिस है ही मेरे लिए। तो वो कतअन, क्योंकि इंसान को टोक इंसान को अच्छा नहीं लगती। अब एक खातून हिजाब करती नहीं है, 4 और खवातीन को साथ लेकर आ गए, मौलवी पूरी मजलिस हिजाब पे पढ़ ले, वो चारों उसको देखेंगी ना, देख तेरे लिए पढ़ रहा है, दुपट्टा है नहीं तेरे सर पे। हाँ, खुदा न खास्ता किसी सियासतदान को आपने लाके स्टेज पे बिठा दिया और मैंने पूरी मजलिस लोटा क्रेसी और शराब पे पढ़ दी, वो कहेगा अजब फंस गए मौलवी की मजलिस में आके, उसने तो सारी हमारे ऊपर पढ़ दी है। लेकिन इन लोगों को उस मजलिस में ले जाओ जिस मजलिस में सिर्फ वो पहला एंगल अहले बैत का बयान किया जाए। अली शुजा थे, मौला अली मासूम हैं, मौला अली इमाम हैं, मौला अली रसूल के खलीफे बिला फस्ल हैं। अब इससे उसका लेना देना नहीं है, क्योंकि अली को वो भी मानता है वो भी खुश होगा कि मेरे मौला की तारीफ हो रही है। मौला तो सबका है ना, एक एंगल में हम सब शरीक हैं। मुत्तकी का भी अली इमाम है, हल्की फुल्की नमाज पढ़ने वाला के भी अली इमाम है, जो बिल्कुल नमाज पढ़ता ही नहीं बेअमल है वो भी तो अली को इमाम तो मानता है ना। अब उसमें क्योंकि ये शरीक है, इसको अच्छा लगता है, कहता वहां जाएंगे जहां हमें ना टोका जाए, बस अली की बात की जाए। मौला अली जब खलीफा बने, मिंबर पर आए,
पहली तकरीर जो अली इब्न अबी तालिब ने की, अब जाहिर है अली खिलाफत पे तलहा, जुबैर, अकाबिर उम्मत, 28 साल की पिछली खिलाफतें गुजरी, सारे लोग बैठे हुए हैं अली के सामने। हाँ भाई अली अब तकरीर करेंगे, किसी को लालच थी हम अली को लाए, जबरदस्ती अमीरुल मोमिनीन को खलीफा बनाया गया। मालिक अशतर कहते हैं यहां तक नौबत आई कि हमें डर था हसन हुसैन लोगों के पांवों के नीचे आके कहीं जान न दे दें, इतनी रश थी। जब इमाम ने कहा मैं खलीफा बनना चाहता ही नहीं, हुकूमत की अली को लज्जत है ही नहीं, इतने सालों से तुम ये समझ रहे थे कि अली खलीफा बनना चाहता है, वल्लाह अगर मैं चाहता भी था तो तेरे लिए चाहता था। अली अब आओ, खलीफा खुशी हो गई, दूसरे खलीफे को मार दिया गया, तीसरे खलीफे के घर के अंदर घुस के कत्ल कर दिया गया। अली तुम आओ मामलात को संभालो। नहीं मैं खलीफा नहीं बनूंगा। अली अब खलीफा नहीं बनोगे, जिस तरह पिछलों को कत्ल किया ये तुझे भी कत्ल कर देंगे। बिल जबर खलीफा बनाया गया। देखो मेरी शरायतें, खलीफा बनूंगा, हुकूमत ऐसे करूंगा जैसे नबी किया करते थे, किसी और की सुन्नत पे नहीं चलूंगा, नबी की सुन्नत पे चलूंगा। ये एक तारीखी बहस है। फिर जब कुछ चीजों से मना किया तो आवाजें बुलंद हुई, वाह सुन्नता, अली ने शेखैन की सुन्नत को अमल नहीं कर रहे। लेकिन जो तकरीर की अली इब्न अबी तालिब ने ना, फरमाया पिछली हुकूमतों में जिसने जितना बैतुल माल से फायदा उठाया है और नाजायज फायदा उठाया है, अली वो सारा माल तुम्हारे हुलकूम से बाहर निकालेंगे। ये सुना तो सबके अंदाम में लर्जा तारी हो गया। प्राइवेट रूम में अमीरुल मोमिनीन के पास, अली आपने बड़ी सख्त तकरीर की है। पहले अली अच्छा लगता था, अली शुजा, अली आलिम, अली जाहिद, अली मुत्तकी हैं, ये लक़ब पढ़ते हैं ना हम, धड़ाधड़ पढ़ते हैं। जब अपनी बात आती है, तू जाहिद है कि नहीं, ये नहीं पूछो, तू मुत्तकी ये नहीं पूछो, अली के ज़ुहद का पढ़ूंगा। का अली देखिए तकरीर बड़ी सख्त की है, लोग तो आपको छोड़ देंगे। क्योंकि कई ऐसे लोग थे हुकूमत में आने से पहले फकीर, हुकूमत में आए अमीर। ये चक्कर आज का नहीं है, पुराना है। एक पूरी किताब है कि जितने लोग दुनिया से गए उनके अमवाल कितने थे। जनाब जुबैर के पास कितना पैसा, तलहा के पास कितना पैसा, जब हुकूमतें नहीं थी क्या था, जब आई कितना बना, मिस्र में घर है, मदीने में घर है, शाम में घर है, हजारों दिरहम सोने के सिक्के के इर्स में छोड़ के जा रहे हैं। मौला अली तो जैसे हुकूमत में आए तो कहा ये मेरा घोड़ा, ये मेरे कपड़े, जब हुकूमत को छोड़ूंगा यही चीजें वापस लेके जाऊंगा। तो कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, हम जानते हैं आप बड़े आदिल हो, लेकिन अली पिछली हुकूमतों में जो हुआ उसे मत छेड़ो। हां आगे अगर कोई कुछ करे हिसाब पूरा लेना। इमाम ने कहा वो इमाम कैसा जो पिछलों को छोड़ दे। अगर अली को दुश्मनी अली से नहीं, अदल अली से। अली आप बड़े अच्छे लगते हो लेकिन सख्ती बहुत करते हो। भाई आता है तो मौला गरम लोहा उठा के हाथ में दे देते हैं, थोड़ा मेरा वजीफा बढ़ाओ। अली तेरा भाई हूं। इमाम ने कहा जितना दूसरों को मिल रहा है उतना तुम्हें दूंगा। नहीं तेरा भाई हूं। इमाम ने लोहा आगे किया, बेचारे ने हाथ लगाया, फौरन पीछे किया, अली मैं पैसे मांगने आ रहा हूं, तू जला रहा है। जब यहां की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तुझे जहन्नुम की आग में कैसे भेजूं। अली तेरा मोहसिन है, अली तेरी आखिरत चाहता है। तो बंदे के अंदर अक्ल हो तो उसे पता है मैंने अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या लेना है जो मेरी जिंदगी के काम का। ये जितने हुनर, इसको हुनर बोले आप, साइंस हुनर है, इंजीनियरिंग हुनर है, डॉक्टरी हुनर है, आप हुनर सीखते हैं। अब उस हुनर से अगर बंदगान खुदा की खिदमत करें तो क्या है, इबादत है। क्योंकि खुद खिदमत तज़किया नफ्स है। हर बंदा खिदमत नहीं करता। डॉक्टर बन गया माल के लिए तो ये डिग्री इसके मुंह पे मारी जाएगी कयामत के दिन। डॉक्टर बना रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए, कल कोई गरीब आ गया उसके पास पैसे नहीं, ऑपरेशन के इलाज के, मुदारा करे उस बंदे के साथ। मैंने इल्म सीखा था कि खादिम मिल्लत बनूं, मैंने इल्म सीखा था कि लोगों की खिदमत करूं, गरीबों की मदद करूं, साथ में इंसान कमाए भी, इसमें कोई ऐब नहीं है। तो
असल जो इल्म है वो इल्म तज़किये नफ्स है, जिसे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अज्जल फरजम मौला इस इल्म को बयान करते हैं। फरमाते हैं 75 लश्कर हैं अक्ल के, 75 लश्कर हैं जहालत के। अब ये लश्कर हा ये अक्ल शिब्र के अंदर भी है, ये हर बंदे के अंदर है। किसी के अंदर बिल कुव्वा है, किसी के अंदर बिल फिल है। अगर कोई सखी है, इसने अपनी सखावत को फिलियत में बदला है। मैंने मिसाल दी थी कि हर बच्ची बिल कुव्वा मां बन सकती है पर मां है नहीं। जिस दिन शादी करेगी, बच्चा पैदा करेगी, उस दिन बिल फिल क्या बनेगी? मां बनेगी। बिल कुव्वा हर जवान बाप बन सकता है, लेकिन बाप है नहीं। जब शादी करेगा, बेटा होगा, उस वक्त क्या बनेगा? बाप बनेगा। बिल कुव्वा हम सब सखी हैं, हम सब शुजा हैं, हम सब के अंदर अल्लाह की इबादत का जज्बा मौजूद है, लेकिन फिलियत में नहीं है। अहले बैत फरमाते इसको फिलियत मिला। अगर किसी के पास है, उसे बचा के रखे। शिमर ने क्या किया? अपने 75 के 75 लश्करों को खुद तीर मार के कत्ल कर दिया। हुर के अंदर तौबा का लश्कर था, इमाम ने सिर्फ उसके सोए हुए सिपाही को क्या किया? बेदार किया। जुहैर के अंदर मारिफत का सिपाही बैठा हुआ था, इमाम हुसैन ने मुलाकात करके उसे क्या किया? बेदार किया। हम सब के अंदर अक्ल के लश्कर मौजूद हैं। मजलिस से इमाम हुसैन आकर उन सोए हुए सिपाहियों को हुसैन झिझोर के जगाता है, उठ बेदार हो जा, दुनिया में किसके लिए आया? ऐ खातून, तेरे अंदर इफ्फत का सिपाही बैठा हुआ है, उसे बेदार कर। हया का सिपाही, गैरत का सिपाही हर किसी के अंदर है, लेकिन बेदार करने की ताकत होती। अब थोड़ी सी अक्ल की तारीफ करूं और आज मैं रिवायत को पढ़ना शुरू करूं। अक्ल का लफ्ज़ी पहले मैं तर्जुमा कर दूं। अक्ल कहते किसे? अरबी में असलन अक्ल क्यों बोला गया? अक्ल कहते हैं इकाल। अरब जब ऊंट के पांव बांधते थे तो उसे क्या बोलते थे? इकाल, रस्सी। ऊंट के घुटनों को जब बांध दिया जाता था, कहते हमने इकाल कर दिया ताकि वो चल न सके। दूसरा तर्जुमा अक्ल कहते हैं किसी चीज को ग्रह लगाना, या इंग्लिश में बोलें ब्रेक लगाने को भी अक्ल बोला जाता है। जो बेअक्ल होता है उसको आप क्या बोलते हो? बेवकूफ है। बे मतलब नहीं, वकूफ मतलब स्टॉप। बेवकूफ मतलब ये वो बंदा है जिसमें वकूफ नहीं है, ये खड़ा नहीं होता, बोलता है तो उसे पता ही नहीं लगता क्या बोल रहा हूं। गुस्सा आता है, इसे समझ नहीं आती सामने कौन खड़ा है। अक्लमंद उसे बोलते हैं जिसके अंदर वकूफ हो। गुस्सा आए, देखे सामने वाला कौन है, अगर पता चला बाप है, वला तक़ूलु लहुमा उफ़्फ़िन, चुप हो जाए। गुस्से पे कंट्रोल। शहवत हर बंदे के अंदर है। रोड पे चल रहा है, किसी की मां बहन पे निगाह पड़ गई, वकूफ हो इसकी आंखों में, फौरन निगाहों को झुका ले, ब्रेक लगाए। आलीशान तरीन गाड़ी, करोड़ों अरबों रुपयों की गाड़ी आप खरीद के अपने बेटे को दो, बेटा ये गाड़ी तकरीबन 20 करोड़ की गाड़ी है, बड़ी मेहनत से तेरे लिए खरीद के लाया हूं। हाँ, मैंने बेटे के लिए इतनी महंगी गाड़ी खरीदी है, लेकिन बोले बेटा इसमें ब्रेक नहीं है किसी काम की वो गाड़ी। हाईवे पे उतरेगा और गाड़ी भी गई और बेटा भी गया, खसरत दुनिया वाला आखिरत। बेअक्ल बंदा बगैर गाड़ी की तरह है। अब बोलते हैं कि हैवान के अंदर अक्ल नहीं है, शहवत है, गुस्सा है, तसव्वुर है, अक्ल नहीं है। हैवान में ब्रेक नहीं है। ब्रेक आप कैसे लगाते हो? मुंह में रस्सी डाल के। अब खुदा हमें रस्सियां तो नहीं डालेगा ना कि ना महरम आ जाए और एक बंदे के हाथ में रस्सी और गर्दन खुदा इधर खींचे, इधर देख। गधे तो नहीं हो ना, इंसान हो। कहते हैं ऑटोमेटिक रस्सी दी है मैंने तुझे दिमाग में, ऑटोमेटिक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो जानते हो ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अक्ल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये चीजों को ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है, मैसेज देता है तुझे रुक जा। अब जो न रुका, खुदा कहता है उलाइका कल अनाम, ये हैवान है। क्योंकि गधे के गर्दन से भी रस्सी निकालो, अब उसे पता नहीं, जहां दिल करेगा वो चलता जाएगा। कुत्तों को, गधों को, बिल्लियों को, हैवानों को पता नहीं लगता कि उन्होंने अपनी शहवत को कहां पूरा करना है। हया ही नहीं है उनके अंदर। भूख लगी, जो चीज सामने आई खा लिया,
शहवत उतारनी हो जहां दिल किया उतार दी। लेकिन तू इंसान है, देख के खा, हलाल खा रहा है हराम खा रहा है, देख किसे देख रहा है, अपना है कोई गैर है, देख किसका माल खा रहा है, अपने का या गैर का, क्योंकि मैंने तुझे क्या दिए, अक्ल दिए। दूसरा, ये सोच जो मैंने तुझे दिया है वो किस लिए दिया है। हर चीज का एक पर्पस है। लाउड एक पर्पस के लिए बना, गिलास एक पर्पस के लिए बना। मैंने अपनी पुरानी मजलिसों में कई बार बोला, ये वर्ल्ड गिनीज बुक, इसके अक्सर जो रिकॉर्ड्स हैं वो बेअक्ली के रिकॉर्ड्स हैं। यानी दुनिया को पता ही नहीं कि वो दुनिया में आए क्यों हैं और कर क्या रहे हैं। हमारे एक्शंस, हमारी हरकतें, हमारे अमाल वाकईन आकिलाना है या जाहिलाना है, पता ही नहीं है। मैं ताबे लश्कर अक्ल हूं या ताबे लश्कर जहल हूं, मुझे पता ही नहीं है। अब मैं कोशिश करता हूं, ये रिकॉर्ड्स कभी कभी पढ़ता हूं वर्ल्ड गिनीज बुक के। एक रिकॉर्ड मैंने रिसेंटली देखा, एक बंदे ने कोई अपने मुंह में पता नहीं 17 या 26 छुरियां पकड़ी उसने, उसका रिकॉर्ड बना। अब जिस गधे को यह नहीं पता कि मुंह किसके लिए है, मुंह को छुरियां पकड़ने के लिए, मुंह कोई ब्लेड रखने के लिए, मुंह अल्लाह ने दिया खाना खाने के लिए ना। अब जिन लोगों को पता नहीं मुंह का यूज क्या है, अक्ली नहीं है उन लोगों के अंदर, वो गधे और कुत्तों और हैवानों की तरह होते हैं, वो बदबख्त इंसान होते हैं, पता ही नहीं मुंह का यूज क्या। मुंह कुरान पढ़ने के लिए, अल्लाह का कलाम बोलने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, इन कामों के लिए नहीं है। दूसरा रिकॉर्ड बनाओ, मेंबर से आदमी बता भी नहीं सकता। कोई 40-50 कोई खास कीड़ा था, उस बंदे ने खा लिए, वो कीड़े जो टॉयलेट्स में घूमते हैं। अब उसने रिकॉर्ड बनाया कि मैंने इतने कीड़े खा लिए। अब खुश हो रहा है, मैंने रिकॉर्ड बनाया। ये रिकॉर्ड था इंसानियत का। ये है मकतबे अली की दूरी। शुक्र खुदा अदा करो कि किसके मानने वाले हो, अहले बैत के मानने वाले हो, इस नूर के मानने वाले हो, तैयब के मानने वाले हो। एक बंदे ने रिकॉर्ड बनाया, कोई 16 मीटर उसने लंबा केक बनाया है, या कोई सैंडविच बनाया इतना बड़ा। भाई क्या करोगे इतने लंबे सैंडविच का, क्या करोगे इतने लंबे के। हाँ, कभी कभी हम कोई काम करते हैं मीडिया के अंदर लोगों की तवज्जो को किसी की तरफ मुतवज्जह करने के लिए। मसलन 15 शाबान है, इमाम ज़माना की विलादत है, मोमिन ने केक बनाया है। मिसाल दे रहा हूं, कराची में किसी ने केक बनाया, मसलन कोई 10 मीटर का केक बनाया, भाई इमाम की विलादतें बना रहा है। अब एक बंदा टीवी पे देखेगा, अच्छा 10 मीटर का केक बनाया, पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ दिया, किसके लिए बनाया, 15 शाबान। अब उसके जहन में सवाल पैदा होगा, 15 शाबान क्या है। जहन को इंतकाल देने के लिए अगर तुम कोई काम कर रहे हो वो आकिलाना है। वाकई 15 शाबान क्या है। फिर वो जुस्तजू करेगा, अच्छा इमाम कौन है, इमाम ज़माना हजरत महदी कौन है, हजरत महदी आएगा। कई लोग शियों पे एतराज करते हैं कि आपकी हरकतें आकिलाना नहीं है। उन हरकतों का अक्सर पहलू यह होता है कि जब तू सोचता है तुझे ताज्जुब होता है, फिर तुम्हारा जहन हुसैन की तरफ जाता है, मुतवज्जे होता है। बंद मातम कर रहा है, मार रहा है खुद को, भाई क्यों मार रहे हो, परेशान हो जाते हैं, क्या हुआ इनको, मार क्यों रहे हैं। फिर कहते हैं हुसैन हुसैन बोल रहे हैं, कौन हुसैन, क्या हुआ था हुसैन के साथ। ये हमें पागल बोल रहे थे और हम इनके बच्चों को हुसैन हुसैन सुना के हुसैनी बनाते गए। हाँ? यही कड़ियां थी। मैं बाज मजलिसों में कहता हूं, आग का मातम करते थे मोमिनीन, यहां जैसे जंजीर का मातम। फिर बाज महाराजे ने फतवा दिया कि भाई अब इसको बंद कर दो, क्योंकि बाज औकात बाज चीजें उस जमाने में लोगों को इमाम हुसैन की तरफ मुतवज्जे कर रही थी। हम करते थे, याद है हम छोटे थे, हमारे गांव में आग का मातम होता था, पूरा गांव जमा होता था। अब इस अमल को देखा जाए, एक अमल गैर आकिलाना अमल है कि अंगारे जलाए हुए हैं, लोग दौड़ रहे हैं, कोई नमाज पढ़ रहा है। भाई मस्जिद में जाके नमाज पढ़ो, आग पे क्यों पढ़ रहे हो, एक समझ नहीं आती कैसा अमल है। लेकिन इस अमल के जरिए हम लोगों के जहन को इमाम हुसैन की तरफ ले जा रहे हैं। अब उसको आकिलाना एंगल दिया हमने। लोग इन चीजों को, पहले बुजुर्ग अगर ये काम करवाते थे, सोचते थे, प्लानिंग बनाते थे, ऐसे बोलेंगे इमाम हुसैन की मजलिस से कौन आता, पहले से मुफ्ती ने बोल दिया हराम है, नहीं जाना, शिया जो भी बोले नहीं करना। लेकिन हमने एक ऐसा एंगल अपनाया, आग पर नमाज पढ़ी जाएगी। अब पूरा गांव परेशान हो जाता था, भाई आग में जाएंगे ये लोग, ये कैसी मखलूक आ गई। नहीं, सारा गांव जमा हो जाता था, जमा होकर देख रहे हैं लोग आग पे दौड़ रहे हैं। फिर पूछते थे आग क्यों जलाइए, फिर हम बोलते थे करबला में हुसैन के खेमों को जलाया गया। जहन को इंतकाल दिया। जंजीर का मातम, उसकी भी यही एक कड़ी थी। वैसे कोई आता नहीं था,
अब इन्होंने कहा कि भाई कुछ लोग हैं जो छुरियां उठा के खुद को मार रहे हैं। एक यूनिक चीज है ना, कौन मारता है खुद को छुरी, कौन अपना खून निकालता है। और अक्सर आशुरा के जुलूस में इंटीरियर सिंध आप जाएंगे, वैसे मजलिस में जाओगे 2000-2500 लोग। शाम गरीबा की जो मजलिस होती है जिसमें जंजीर जनी होती है, कम से कम 50,000-40,000 लोग आते। पूरा शहर समझता है ये पता नहीं गोया सारे शिया खड़े हैं। शिया होते नहीं है, शिया कम होते हैं, तमाशाई ज्यादा होते हैं। ये एक मीडिया और मार्केटिंग की टेक्निक थी कि हम लोगों को अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब ले आए। खुद इमाम रजा जब मुहर्रम का चांद नजर आता था बाजार में आते थे, अमामा उतारते थे, खाक सर पे डालते थे, गरेबान को चाक करते थे। सारे लोग परेशान हो जाते थे, मौला बेटा मर गया, क्या हुआ घर पे, कोई किसी का इंतकाल हो गया। तवज्जो जल्ब करते थे, फिर कहते थे करबला में मेरे जद को मारा गया। कहते थे फर्जंद रसूल ऐसे रो रहे हो जैसे आज कोई मरा हो, सालों गुजर गए, ऐसे क्यों रो रहे हो। का जानबूझ के, क्योंकि अगर हम गदीर को मनाते इस तरह तो तुम गदीर न भूलते। अब हम करबला तुम चाहो भी तो हम तुझे हुसैन भूलने नहीं देंगे। हाँ, मकसद मजलिस समझो इन टेक्निक्स को जो अहले बैत ने बताई है। बाज बेवकूफ कहते हैं ये बिदअत शिया ये क्यों करते, भाई हम ये न करते तो शियत बढ़ती ही नहीं। छोटी सी छोटी कंपनी है, वो अपनी पब्लिसिटी के लिए क्या कुछ नहीं करती, बिल बोर्ड्स लगा देती है, बड़े एक्टर से आके अपनी पब्लिसिटी करती है। तो ये जुलूस, ये काला कपड़ा, ये अलम, ये हुसैन की पब्लिसिटी है। हर घर पे अलम होता है ताकि रोड पे जो बंदा गुजरे उसकी निगाह अलम पे पड़े और अलम को देखेगा तो अब्बास की याद आएगी। काला लिबास पहनो ताकि रोडों पे चलो और लोगों को क्या याद आए, कौम याद आए, शिया याद आए। हर चीज के पीछे एक हदफ है, एक अक्लानी रीजन है। ये मकतब अक्ल है। अहले बैत ने बड़े तरीके से ये एक शिया सिविलाइजेशन बनाई। बीबी ज़ैनब ने एक सिविलाइजेशन बनाई। वो सैयदा ज़ैनब वाक़े करबला से पहले आप एक हदीस, एक रिवायत दिखाइए कि बीबी ज़ैनब ने कभी किसी नामहरम से बात की। एक रिवायत आप नहीं दिखा सकते। सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की पूरी जिंदगी आप निकाल के देख लें। नाबीना घर आता है, चली जाती हैं, बेटी नहीं देख रहा, बाबा वो नहीं देख रहा, मैं तो देख रही हूं, नहीं मिलता। लेकिन हक की बात आती है, खलीफे की मस्जिद में चली जाती हैं, बात करती हैं। दीन की बात आती है, वो सैयदा ज़ैनब नहीं मिलता तारीख में कभी किसी नामहरम से गुफ्तगू की हो, किसी मजमे आम में आई हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हैं, इब्न ज़ियाद के दरबार में भी, यजीद के दरबार में भी, खुद आगे आती हैं, कलाम करती हैं। क्योंकि औरत एक उन्सुर नाजुक है। जब वो गुफ्तगू करती है तो लोगों के जज्बात उभरते हैं कि तुमने जुल्म किया ज़ैनुल आबिदीन पे, चलो हुसैन का बेटा था, अरे ये तो हरम रसूल है। कहती तुम्हें नहीं पता हम कौन है, ये किसकी बेटियां हैं जिनके लिए बातें हो रही हैं फला को कनीजी में लेंगे, किसकी बेटियां हैं ये तुम्हारे रसूल की बेटियां हैं। तो अहले बैत को पता था हम कहां पे क्या कर रहे हैं। इब्न ज़ियाद के दरबार में आप समझो, अहले बैत एक तशक्कुल का नाम, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ऐसे नहीं बनी अहले बैत की तश्कील। हर जमाने में किस टेक्निक से उन्होंने मकतब को बढ़ाया है, रहबर मौज़म की किताब आप पढ़ सकते हैं। 3 जिल्दें, इस वक्त 3री जिल्द उसकी आ चुकी इन डिटेल। ज़ियाद का दरबार है, जैसे कैदियों को लाया जाता है, ज़ियाद इब्न साद से पूछता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ इशारा करके, ये कौन है? कहा अली इब्न हुसैन। कहा मैंने खत नहीं लिखा था करबला में जितने अली हैं सबको मारना है। अहले बैत ने किस तरह अलवी कल्चर को बढ़ाया, देखिए टेक्निक्स। मौला हुसैन ने अपने सारे बेटों के नाम अली रखे, नाम पब्लिसिटी करता है। इब्न अबुल हदीद कहता है वो जमाना के 70,000 मस्जिदों में हर वाजिब नमाज के बाद मौला अली को बुरा भला बोला जाता था। पाबंद किया गया था मस्जिद के मौलवियों को, पूरी आवाम को सिखाओ
उस जमाने में इमाम हसन अपने हर बेटे का नाम क्या रखते हैं? अली। अहले बैत मीडिया को समझते थे, तबलीगात को समझते थे, मार्केटिंग को समझते थे, किस तरह फरहंग, कल्चर, इस तरह तो रूनमा नहीं होता ना। अहले बैत की डिप्लोमेसी अगर आप समझेंगे, हर बेटे का नाम अलीयुल अकबर, अलीयुल औसत, अलीयुल असगर, बड़ा अली, बीच वाला अली, छोटा अली। आज दो भाई होते हैं, एक भाई ने बेटे का नाम हसन रखा है, दूसरा भाई बोलता है मैं क्यों रखूं? ये नाम नहीं रखना, फला पुप्पो है, पुप्पो की बेटी का नाम ये वो जहालत, क्योंकि अक्ल नहीं है हमारे पास। फला का नाम मैं क्यों रखूं? भाई ने रखा है मैं क्यों रखूं? अरे नाम अच्छा रखो, भाई ने अच्छा रखा है तो तुम भी तो रखो ना। आज तक ये नहीं बोला भाई के पास बड़ा टीवी है मैं क्यों रखूं, भाई के पास वो फ्रिज है मैं क्यों रखूं, भाई के पास वो गाड़ी है मैं क्यों नहीं, उसमें तो तू कॉपी करता है, नाम में क्यों नहीं करता? आज बाज औकात किसी मोमिन के घर जाते हैं ना, अपना बच्चा लाते हैं, मौलाना बच्चे के कान में अजान दीजिए, कोई दुआ करिए। हम कहते हैं नाम क्या है? ऐसा अजीब गरीब नाम बताता है, हमें पता ही नहीं लगता, फिर पूछना पड़ता है लड़का है या लड़की है, नाम से पता नहीं लगता। भैया नाम क्या है? मौलाना वो फला मुल्क है, उस मुल्क में एक गुलाब कोई फूल है, उस फूल का नाम है। भाई तेरा उस फूल से क्या जाए, उस मुल्क से क्या जाए भाई? बेहतरीन नाम खुदा ने तुझे दिए, अली से बेहतर कोई नाम है, मोहम्मद से बेहतर कोई नाम है, हसन से बेहतर कोई नाम है, ऐसे नाम दिए। 10 घरों में 10 अलियों क्या होता है जब हुसैन के एक घर में 3 अली हैं? क्या फर्क पड़ता है? बेहतरीन नाम रखो। ये सिर्फ नाम रखना नहीं है, पब्लिसिटी है। आज अफसोस से मुझे बाज बिजनेस तबके ने ये खबर मुझे मिली, मुझे हैरत लगी। मौलाना आजकल दुबई में, आजकल अबू धाबी में, आजकल सऊदी अरब में, फला मुल्क में बच्चों को नौकरियां नहीं दी जा रही अगर नाम अली और हसन हो। मैंने कहा वाह हो तेरे ऊपर, तूने नौकरी की खातिर अली को छोड़ दिया। वो इसीलिए तो निकाल रहा है 20-20 हजार, 2-2 हजार लोगों को। अब जा अंग्रेजों के नाम रख माल की खातिर, जा पौधे और फूल और कांटों और दरख्तों के नाम रख अपने बच्चों पर। वो मुआशरा के अली की मोहब्बत में गले काटे जाते थे, हुसैन ने तीनों बेटों का नाम अली रखा। अक्ल जब गालिब हो जाए ना, गायब हो जाए, तो इंसान समझता नहीं है मैं क्या कर रहा हूं, और क्या मैं मजलिस से हुसैन में आया मौलाना। कोई इंडिया का एक्टर है उसका नाम रख लिया, कोई पता नहीं कौन है उसका नाम रख लिया। बाप का सबसे पहला फर्ज यह है कि अपनी औलाद का नाम अच्छा रखे, और अहले बैत से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। व अज्जल फरजहुम। मैं रिवायत की आज इब्तदा करना चाहता हूँ। मौला का सहाबी है समाआ, कहता इमाम के हुजूर में था, गुफ्तगू हो रही थी। जिस तरह मैंने कहा कि एक दो इंजीनियरिंग, साइंस, ये उलूम है, हुनर है। मासू फरमाते हैं अल-इल्म इल्मान, इल्मुल अबदान, इल्मुल अदियान। बदनों का इल्म, दीन का इल्म। डॉक्टरी बदन का इल्म है, इंजीनियरिंग बदन का इल्म है। पुल बनाते हो इंसान के लिए, बदन के लिए, घर बनाते हो इंसान के लिए, गाड़ी बनाते हो इंसान के लिए, चूल्हा बनाते हो इंसान के लिए, फ्रिज बनाते हो इंसान के लिए। ये जितने उलूम हैं इनका महवर कौन है? बदन। बदन की आसाइश के लिए मिंबर बना ताकि आदमी बैठे, लाउड बना ताकि आदमी बोले, कैमरा बना ताकि आपकी तस्वीर खींची जाए, पंखा बना ताकि आपको हवा लगे। ये जितने भी उलूम हैं, अल इल्म इल्मान, इल्मुल अबदान, ये बदन के लिए। दूसरा इल्म है इल्मुल अदियान, दीन का इल्म, तज़किया का इल्म, जिससे इंसान परवान चढ़ता है। जो सलमान को मिला, जो हबीब को मिला, जो कंबर को मिला, जो मैसम को मिला, ये इल्म। इस इल्म के हासिल करने से तू परवरदिगार आलम के यहाँ बुलंद मकाम अता करता है। कहता है जब गुफ्तगू चली तो फरमाया इद्दतुन मिन असहाबिना, मौला के चंद साहबी थे जिनके साथ हम गुजर रहे थे। अहमद इब्न मोहम्मद, लंबी फहरिस्त थे। अन समाअत इब्न मेहरान नकल करता है, क़ाल क़ुल्तु अबी अब्दुल्लाह, हमारे यहाँ 2 अबी अब्दुल्लाह हैं, एक
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, एक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। सलवात पढ़े मौला की शुक्र। इमाम हुसैन ने मकतब की बुनियाद रखी, अबा अब्दुल्लाह बंदगी की बुनियाद रखी। इमाम जाफर सादिक ने मकतब को परवान चढ़ाया, ये भी अभी अब्दुल्ला है। फजरा अक्ल व जहल, बहस छिड़ी अक्ल की और जहल की। फ़क़ाल अबा अब्दुल्ला इरफ़िल अक्ल व जुंदह, ऐ समाअ, पहचान अक्ल को और अक्ल के लश्कर को, व जहल व जुंदह, और जहल को भी पहचान और उसके लश्कर को पहचान, और इसके पहचानोगे तो तहतदू, तुझे हिदायत। जब मासूम कह रहा है ना तुझे हिदायत मिलेगी, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस होनी चाहिए कि मैं कायनात में क्यों आया, हिदायत लेने के लिए। और मासूम कह रहे हैं इन चीजों को पहचानने से तुझे क्या मिलेगी, हिदायत मिलेगी। मतलब अगर इनको नहीं पहचानूंगा मैं हिदायत से दूर हो जाऊं। फ़क़ाल समाअ जुइलतु फ़िदाक ला नअरिफ इल्ला मा अर्रफ़तना, ये एक शिया की निशानी है। फरमाया मौला मेरी जान आप पे कुर्बान, ला नअरिफ इल्ला मा अर्रफ़तना। इमाम के सामने बंदा खामोश रहे। बाज लोग होते हैं ना उलमा के सामने आलिम से एक सवाल करते हैं, अभी वो जवाब नहीं देता, 10 जवाब खुद देना शुरू कर देते हैं। फरमाया जुइलतु फ़िदाक, मौला मेरी जान आप पे कुर्बान, बताइए, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ है, जितना इल्म है वो आपका है। यही मलाइकतुल्लाह ने कहा अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला, मुझे बताओ आदम के पास क्या है, का परवर ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमारे पास कुछ भी नहीं है खुदा, वही कुछ है जो तूने हमें सिखाया। ये एक मोमिन मुखलिस शिया की निशानी होती है, जब अइम्मा का कलाम सुने तो बोले मौला मेरे पास तो अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है किसका है, आपका सिखाया हुआ है। फ़क़ाल अबा अब्दुल्लाह इन्नल्लाह खलक़ल अक़ल, इमाम ने फरमाया खुदा ने अक़ल को खल्क़ किया, व हुवा अव्वलु ख़ल्क़िह, और वो खुदा की सबसे पहली मखलूक थी, सबसे पहले। रसूल खुदा फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु अक़ली, खुदा ने सबसे पहले किसको बनाया, अक़ल कुल रसूल खुदा, अक़ल कुल, फिर रसूल के अक़ल से अली को बनाया, फिर अली के अक़ल से ये सारे अइम्मा बने, वो आलम अरवा की बहस है। फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, खुदा ने सबसे पहले अक़ल को खल्क़ किया, व हुवा अव्वलु ख़ल्क़िह, वो खुदा की सबसे पहली मखलूक है, मिनर रूहानियीन, यानी अक़ल रूह है, मखलूक उसका जो मिजाज है वो रूहानी मिजाज है। अन यमीनिल अर्श, अल्लाह ने अर्श के सीधे तरफ से अक़ल को खल्क़ किया। फिर फरमाया फ़क़ाल लहू अदबिर, दुबर अरबी में कहते हैं पीठ को, अल्लाह ने फिर अक़ल को कहा कि पीठ कर, कहते हैं अक़ल ने पीठ किया। सुम्मा क़ाल अक़बिल, फिर उसे कहा कि मेरी तरफ आ, फिर अल्लाह की तरफ आई। फिर फरमाया खलक़तुका खल्क़न अज़ीमा व कर्रमतुका अला जमी खल्क़े, अल्लाह ने कहा है मेरी अक़ल, मैंने तुझे अजीम तरीन मखलूक़ात में से बनाया है। फिर फरमाया कि मैंने तुझे अपनी तमाम तर मखलूक़ात में करामत अता की है, शराफत अता की है। अब क्योंकि हम मटीरियल हैं, जब कोई रिवायत सुनते हैं तो हमारे जहन में तस्वीर बनती है। खुदा कह रहा है अदबिर, अक़ल मुझे पीट कर, अब हम समझ रहे हैं कि खुदा खड़ा हुआ है बोल रहा है और अक़ल के कोई हाथ पाँव हैं और वो पीट कर रही है। खुदा जब मिसालें देता है तो मिसालों में आप अटक मत जाइए, अक़ल कोई जिस्मानी वजूद नहीं है। कल मैंने कहा था जिस तरह आप कहते हैं जनाब शेर की तरह हैं, तो अब ये नहीं कि आप उसकी पूंछ ढूंढने लगो, हाँ फला जनाब हाथी की तरह, अब ये नहीं उसके आप कान और उसकी सूंड ढूंढने लगो। है जब मिसाल देता है तो खुदा कोई चीज समझाना चाहता है, आपके जहन को एक और जगह पे ले जाना चाहता है, कहीं और कहीं नहीं जहन फंस जाए। हमारे अक्सर बरादर अहले सुन्नत यदुल्लाह फौक़ अयदीहिम, अल्लाह का सबके, अब उनका दिमाग हाथ पे फंस जाता है। वो कहते हैं फिर अल्लाह के हाथ हैं। मन काना फी हाज़ी आमा फहुवा फिल आखिरति आमा, जो यहाँ पे अंधा है वहां भी, वो कहता है जो जैसे नाबीना यहाँ पर है वहां भी हम क्या होंगे, नाबीना होंगे। तो जब खुदा मिसाल देता ना, यज़रिबुल अमसाल में मिसालें देता हूँ तुम्हारे जहनों को रोशन करने के लिए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। फरमाया अक़ल खल्क़ कर दी और बताया कि मैंने अजीम तरीन मखलूक और करामत वाली मखलूक बनाई है, तुझे बनाई है। फिर फरमाया सुम्मा खलक़त जहल, फिर खुदा ने जहल को खल्क़ किया। अब 5 मिनट के लिए जहनों को रोकिए, ये कौन बता रहा है, छठे इमाम। कब की बात बता रहे हैं, जब न आदम था न बनी बशर था, तो तब की बात वही बता सकता है ना जिसने
देखियो, या उस जमाने में मौजूद हो, ये इल्म अहले बैत के अलावा आपको कोई और दे नहीं सकता। पर मैं सुम्मा खलक़त जहल मिनल बहरिल उजाज ज़ुल्मानी, फिर खुदा ने किसको खल किया? जहालत को खल किया। किससे खल किया? समंदर से, बहर दरिया से, उजाज कड़वा, जुल्मानी अंधेरे वाला। जहालत को जुल्मत भी बोलते हैं। अल्लाह वलियुल्लज़ीन आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। हाँ, अल्लाह वली है मोमिनों का, उनको कहां से निकालता है? जुल्मतों से। अब लोग समझते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान के लोड शेडिंग से निकाल के यूरोप भेज देगा जहां लाइट जाती नहीं है। हाँ? एक मोमिन ने कहा, मौलाना हम जुल्मतों से निकल के नूर में आ गए। मैंने कहा कैसे? का पाकिस्तान में, तब इंग्लैंड में रह रहे हैं। हाँ? ऐसी तफसीर करते हैं बाज लोग जो अहले बैत से दूर हैं। हाँ? एक कुंजी अगर आपको, एक की मिल जाए ना अहले बैत के कलाम से, आप उसको रब दो कुरान करीम से, रब दोगे, फरमाया फी किताब मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून। मकनून कहते हैं एक चीज जो बिल्कुल, आप कुआं खोदने के लिए जमीन खोदनी पड़ती है 70 फीट 80 फीट 200 फीट, तब जाके पानी मिलता है। पहाड़ों के अंदर हीरे जवाहिरात फेरोजा, ये सारे पत्थर होते हैं, ऐसे थोड़ी पत्थर मिलते हैं। मकनून का मतलब वो चीज अंदर है, कौन निकाल सकता है? ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून। मुतहरून के अलावा कोई निकाल सकता। अब मुतहरून कौन है? फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई इससे वाज़ेह परवरदिगार आलम क्या बताए? हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ हबीब इनको कह दो, क्या वो जो जानता है और जो नहीं जानता दोनों बराबर हैं? ये कैसे अली और दूसरे को भाई भाई बना देते हैं? कैसे मुमकिन है? एक साहिब इल्म है, साहिब विला है, बाब मदीनतुल इल्म है। ये जुल्म है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न तालिब के साथ। अब ये जो आयत पढ़ रहा हूं, कोई मुफ्ती इसकी तफसीर करे, दिमाग इनका चकरा जाता है। खुदा बात ऐसी मिसालें देता है ना, मुसलमान घूमता रहेगा लेकिन पता ही नहीं लगेगा बोल क्या रहा है। लेकिन जब आप उसको कलाम मासूम के साथ मिलाओगे तो फिर पता चलेगा क्यों कहा कि मैं दो गिरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अहले बैत, दूसरा कुरान। रासिखून फिल इल्म, इसको कौन समझा सकता है जो उलूम इलाही में रासिख हैं। अब कहा कि अक्ल को खल्क किया, और अक्ल क्या है? मिन नूर ही, अल्लाह ने अपने नूर से अक्ल को बनाया। जहालत के लिए क्या बोला कि जहल क्या है? एक समंदर है, कड़वा और जुल्मतों से भरा हुआ है। अब आते हैं कुरान में सूरह नूर, क्योंकि बात नूर की है, अक्ल नूर है। अब खुदा उसकी तशरीह यहां पे देता है, फिर उसको मासूम के कलाम से रब्त करेंगे। सूरह नूर है, आयत है इसकी 25। अब सूरह नूर की आप आयतें पढ़ोगे, जितना जिक्र अहल बैत का सूरह नूर में मैं नहीं समझता, इतना वाज़ेह परवरदिगार आलम ने किसी और सूरत में बताया। आवाज़ अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़, अल्लाह जमीन और आसमानों का नूर है। अच्छा खुदा तेरा नूर किस तरह है? फरमाया मसल नूर ही का मिशकात। अच्छा आप किसी मुफ्ती के पास जाइए, बोलिए मिशकात क्या? पता नहीं। पहले मैं आयत पढ़ता हूं, फिर उसकी मैं तशरीह करूंगा। उसका नूर मिशकात है। अच्छा मिशकात क्या? फीहा मिसबा, उस मिशकात के अंदर मिसबा ए लालटीन है, उसके अंदर क्या है? मिसबा, एक नूर रोशनी है। अल मिसबा दूसरी रोशनी है। फी जुजाज है, एक शीशे के अंदर है। अज जुजाज है, क्या कहना है शीशे का? अन्नहा कौकबुन दुर्री, ये शीशा एक चमकते हुए सितारे की तरह है। यू कदुमिन शजरतिन मुबारका, और ये शीशा जलता है एक मुबारक दरख्त से। और दरख्त कौन सा है? जैतूनिया, ओलिव का दरख्त है। ला शर्की है वला गरबी है, न शर्की है न गरबी है। या कादो जैतु हायुजी, इसका जो तेल है और उसके जो तेल से रोशनी जल रही है, वलौलम तमससुन नार, ये मत समझना कि दरख्त जल जाएगा, इसे आग कभी मस नहीं कर सकती। नूरुन अला नूर, नूर के ऊपर नूर है। यहदिल्लाहु लिनूर मय्यशा, खुदा जिसे चाहता है अपने नूर से हिदायत देता है। यज़रिबुल्लाहु अमसाल, खुदा मिसालें देता है लोगों को। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, खुदा हर शै पे अलीम है। कुछ समझ आया? ऐसे ही मुसलमानों के दिमाग हैंग हैं क्योंकि अली से दूर हैं। अब आते हैं मासूम के कलाम में। खुदा ने सबसे पहले अक्ल को खल्क किया, अक्ल है अल्लाह का नूर। अब मासूम इस आयत को पढ़ते हैं, फरमाया अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है।
मसल नूर ही का मिशकात, उसके नूर की मिसाल एक लालटीन की तरह है। का मौला ये मिशकात क्या है? का मिशकात से मुराद हम अहल बैत हैं। मसल नूर ही का मिशकात, नूर की मिसाल अहल बैत हैं। फीहा मिसबाहुनल मिसबाह, इस अहल बैत में दो मिसबाह हैं। इन्नल हुसैन सफीनतुन निजात व मिसबाहुल हुदा। नबी अगर सिफत दे रहे हैं तो ऐसे तो नहीं दे रहे हैं ना, क्लू दे रहे हैं तुम्हें। कहा दो मिसबाह हैं, मतलब हसन और हुसैन। अब ये मिसबाह कहां पर हैं? फीहा मिसबाह मिसबाहुनल मिसबाह फी जुजाजतिन, ये मिसबाह एक शीशे के अंदर है। मासू फरमाते हैं जुजाजा से मुराद हमारी मां फातिमा जहरा है। मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये दो मिसबाह किसके अंदर हैं? आज थोड़ा मैं ज्यादा वक्त लूंगा क्योंकि शुरू किया, खत्म करना है, तफसील में कल जाऊंगा, लेकिन अगर छोड़ दिया तो बहस का मजा खत्म हो जाएगा। फरमाइए एक जुजाजा के अंदर है। जुजाजा कौन है? जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा। फिर खुदा कहता है फी जुजाजतिन, एक जुजाजा के अंदर है अज़्जुजाजा। क्या कहना इस बीबी का? अलिफ लाम में तारीफ, खुद तारीफ कर रहा है, खुद खुदा मजा ले रहा है बात करते हुए। ये एक शीशे के अंदर है फातिमा ज़हरा, ये दो मिसबाह इस बीबी के शिकम से पैदा होंगे। फरमाया अज़्जुजाजा, खुदा खुद तारीफ कर रहा है, अज़्जुजाजा क्या कहना इस बीबी का। फिर तारीफ करता है का अन्नहा कौकबुन दुर्री, ये बीबी इस तरह है जैसे अंधेरी रातों में चमकता हुआ सितारा। सितारे का पता कब लगता है? दिन में सितारे नजर नहीं आते, जब वो जुल्मतें छा जाती हैं तो सितारा अपनी रोशनी को अया करता है। का अन्नहा कौकबुन दुर्री, इस बीबी की मिसाल ऐसे है जैसे चमकता हुआ सितारा। अब फरमाया यूक़दु मिन शजरतिन मुबारका, ये जो सिलसिला हसन हुसैन और फातिमा है ये एक मुबारक दिरख्त से इसका सिलसिला है। उस मुबारक दिरख्त से अपनी रोशनी, अपनी एनर्जी दे रहा है। फिर दूसरे आयत में खुदा ने शजर मुबारक कैसे बोला है? हजरत इब्राहिम को। ये किसकी नस्ल से है? नस्ल इब्राहिम से, कि खुदा ने कहा इब्राहिम मैंने तुम्हारी नस्ल को मुबारक बनाया है, इस नस्ल से अंबिया, इस नस्ल से अइम्मा। तो आज जो अहले बैत से दुश्मनी करें वो अहले बैत से नहीं कर रहे, शजरे, दो शजरे ना, शजर मुबारक और शजर मलऊन, लानत शुदा शजरा, मुबारक शुदा शजरा, शजर मुबारक का ये उस शजरे से चल रहा है। यूक़दु मिन शजरतिन मुबारका ज़ैतूनिया। अब ये शजर मुबारक इब्राहिम का शजरा है। अब यहां से अगर इस शजरे का सिलसिला चलेगा, ये कौन सा सिलसिला है? ज़ैतूनिया है। ज़ैतूनिया बोलते हैं ओलिव को। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, मुझे कसम है इंजीर की। अब मैं तर्जुमा कर रहा हूं, आपका दिमाग चकरा जाएगा। मुझे कसम है इंजीर की, मुझे कसम है जैतून की, मुझे कसम है तूर सीना की, मुझे कसम है बलद अमीन की। कहां जैतून, कहां इंजीर, कहां तूर सीना हजरत मूसा, कहां बलद अमीन जहां नबी आए। ए खुदा किस चीज को कहां पे मिला रहा है? का ये मेरे रम्ज हैं, रुमूज हैं। मैंने कई साल पहले मजलिस में कहा था कि कोई बंदा आपसे पैसे ले, कर्जा ले और आपको बोले कि भाई पैसे दे, तो आप बोलो यार मुझे पता है तू वापस नहीं करेगा। वो बोले नहीं नहीं मैं कसम खाने को तैयार हूं, पैसे वापस करूंगा। और मैं बोलो ठीक है भाई कसम खा। किसकी खाएगा? का कसम है आलू की। पैसे दोगे? बोले नहीं नहीं कुरान ने कसम इंजीर की खाई है। इंजीर की कसम है, ताजा खरीद के आया हूं सदर से, एम्प्रेस मार्केट से। एम्प्रेस मार्केट के इंजीरों की कसम है तेरे पैसे वापस करूंगा। हंस रहे हैं आप और खुदा कसम खा रहा है। कह रहा इंजीर की कसम है, जैतून की कसम है। कभी किसी मुफ्ती से पूछो ये इंजीर की कसम, जैतून की कसम, ये भी कोई कसम होती है? कसम वैल्यू वाली चीजों की खाई जाती है भाई, इतनी लॉजिक तो रखो। जब मेरे छठे इमाम से पूछा मौला ये किसकी कसम है? का जैतून से मुराद हुसैन है, इंजीर से मुराद हसन है। और एक अजीब चीज जब हमने चेक किया कि इंजीर में गुठली नहीं होती, जैतून में गुठली होती है।
नस्ल इमामत हुसैन से बढ़ी। हुसैन जैतून है, इंजीर से नहीं बढ़ी। तूरे सीना की कसम है, हजरत मूसा जिस पहाड़ और बलद अमीन की कसम है, वो सरजमीन मक्का, मुझे उसकी कसम है। फरमाया जैतून से मुराद हुसैन है। फरमाया ये शजर जो चलेगा मुबारक है, लेकिन कौन सा है? जैतूनिया है। अजीब बात है, ला शर्कियतन वला गरबिया। अब ये शजर न शर्की है न गरबी है। ये अचानक से शर्क और गर्ब कहां से आ गया? जैतून का शजर है, दरख्त है, शर्की भी नहीं है गरबी भी नहीं है, क्योंकि ये शजर किसकी नस्ल से है? किसकी नस्ल से? इब्राहिम की नस्ल से। इब्राहिम की नस्ल से दो चीजें चली, इसहाक इस्माइल। यहूदी मसीही ये हजरत ईसा हजरत मूसा, ये दोनों किसकी नस्ल से हैं? शजर मुबारक। अब कह रहा ये जो जैतून है ना, ये शर्की भी नहीं है गरबी भी नहीं है। अब मैं साबित करूंगा शर्क और गरब से क्या मुराद है। हजरत ईसा पैदा होते ही नबूवत का ऐलान किया, यानी पैदा होते ही नबी थे, नबूवत का ऐलान किया। मूसा इस तरह नहीं थे, हमारे नबी इस तरह नहीं थे, 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया। लेकिन हजरत ईसा जैसे पैदा हुए, काल इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब व जअलनी नबिया व जअलनी मुबारका, मैं अल्लाह का बंदा हूं, किताब लेकर आया हूं, अल्लाह का नबी हूं। जब हजरत ईसा की अल्लाह ने बात की ना, जब उससे नबूवत दी गई, यानी पैदा होते ही, तो खुदा कुरान में हजरत ईसा के लिए कहता है मकानन शर्किया। मैंने ईसा को किस मकान से नबी बनाया? उस मकान का क्या नाम क्या था? मकानन शर्किया। और हजरत मूसा को नबूवत कहां मिली? हजरत मूसा की जोजा प्रेग्नेंट थी, बच्चा होने वाला था, परेशान थे। अचानक हजरत मूसा को रोशनी नजर आई, पहाड़ी की तरफ गए, का मूसा इन्नका फिल वादिल मुकद्दस तुवा फखलन अलैक, अपनी जूतियां उतार, तो वादी मुकद्दस में आया है। अचानक दरख्त की तरफ से रोशनी नजर आई, वहां मूसा को क्या मिली? नबूवत मिली। और जब आवाज आई तो अल्लाह वहां पे कुरान में कहता है अनजानिबिल गरबी। मैंने मूसा को जब नबूवत अता की तो आवाज किस जगह से आई? जानिबिल गरबी। तो मसीहियत बनी शर्की, यहूदियत बनी गरबी। अब कहता ये जो शजर है, न यहूदी वाला शजर है न मसीही वाला शजर है, ये इमामत जो चलेगी ये अली की नस्ल से हुसैनी शजर है। हा? इसका ताल्लुक न मसीहियत से है न यहूदियत से, ये एक नई नस्ल है जो कहां से चलेगी? शजर मुबारक से। ला शर्कियतन वला गरबिया, न मूसा वाला है न ईसा वाला है, ये मोहम्मद वाला है। यकादु ज़ैतुहा युज़ी, इसका जो जैत है, जैतून में क्या होता है? तेल होता है, ये कभी नहीं बुझेगा। इसका जो तेल है ना, ये कभी नहीं बुझेगा। बाज़ उलमा कहते हैं अल्लाह ने जैत इसलिए कहा क्योंकि नस्ल इमामत चली मौला हुसैन से, और इमामत को रोशनी मिल रही है हुसैन के खून से। कहा ना हुसैन की हरारत खुदा कभी बुझने नहीं देगा। यकाद ज़ैतुहा युज़ी, ये कभी नहीं बुझेगा। वलौलम, ये और निशानी बता रहा है कि मैंने कहा ना कि अल्लाह ने कहा अक्ल को आगे जा, कहीं आपका जहन इस पे अटक न जाए, कोई जिस्म था। अब खुदा फौरन मुतवज्जे कर रहा है, कभी ये मत समझना मैं किसी दरख्त की बात कर रहा हूं, मैं किसी पौधे की बातें कर रहा हूं। का वलौलम तमसुसहुन्नार, ये मत समझना मैं किसी दरख्त की बात कर रहा हूं, इसे आग कभी मस नहीं कर सकती। मिसाल दे रहा हूं तुझे, दरख्तों को आग जलाती है पर अहले बैत को आग कभी नहीं जलाती। इब्राहिम मिसाल दे रहा, लम तमसुसहुन्नार, ये वो हैं जिन्हें आग मस भी नहीं करती। दलील, हजरत इब्राहिम को निमरूद की आग में फेंका गया, मस तक नहीं किया। तारीख लिखते जब इब्राहिम आए ना, जनाब इब्राहिम के पांव हाथ बांधे गए थे, मंजनीक में डाला गया था। कहते हैं जब बाहर आए रस्सियां तक इब्राहिम की नहीं जली थी। मेरे छठे इमाम के घर को जब आग लगाई गई ना, असहाब कहते हैं आग के बीच में खड़े होकर कहने लगे तुमने उसके घर को आग लगाई है जो इब्राहिम का बेटा है। बाज रिवायतें, बाज जाकिरीन मिंबर से पढ़ते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब शाम के बाजार में गए तो एक बंदे ने अंगारा फेंका, मौला का सर जल गया। ये रिवायत ज़ईफ है, मासूम के बदन को कभी आग जला नहीं सकती।
हम ये पढ़ते हैं बीबी का पहलू जख्मी हुआ, कील लग गई, पसलियां टूट गई। आज तक आपने किसी जाकिर से सुना कि सैयदा का बदन जला था? नहीं। लम तमसुसुहुन नार, अहले बैत के बदन को कभी आग जला नहीं सकती। फरमाया नूरुन अला नूर, एक नूर के बाद दूसरा नूर आएगा। हुसैन के बाद अली ज़ैनुल आबिदीन, अली के बाद मोहम्मद, मोहम्मद के बाद जाफ़र, जाफ़र के बाद मूसा, मूसा के बाद अली, अली के बाद मोहम्मद। सिलसिला चलता रहेगा। नूरुन अला नूर यहदी लिनूरिही मन यशा, वो हिदायत देता है। फरमा इस यहदी से मुराद इमाम महदी हैं। हिदायत देगा अपने नूर से। मैं यशा, अरबी में दो लफ्ज हैं, एक है युरीद, एक है यशा। इन्नमा युरीदुल्लाह, युरीद, एक है यशा। उर्दू में तर्जुमा कहते हैं खुदा जिसे चाहे हिदायत देता है। यशा में फर्क है, जहां पे लफ्ज यशा आता है वहां से हिदायत दो तरफा होती है। मतलब अल्लाह हिदायत देना चाहे, बंदा हिदायत लेना चाहे, तब हिदायत मिलती है। ये नहीं कि खुदा जिसे चाहे, मतलब बंदा चाहता नहीं है लेकिन अल्लाह जबरदस्ती उसे क्या करे, हिदायत दे। अल्लाह हिदायत देगा। यहदी मन यशा व यदरिबुल अमसाल, अल्लाह मिसालें देता है लिन्नास, लोगों को। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, खुदा हर शय पर कादिर है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आगे तकरीबन 4 आयतें हैं जो इमाम की रिवायत से रिलेटेड हैं, जहाँ पे इमाम ने जहल की बात की है कि जहल की मिसाल किस तरह है, बहरे जुल्मानी की तरह है। वही मिसाल परवरदिगार आलम इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। कुरान की आयत में देता है कि जहालत की मिसाल अंधेरे दरिया की तरह है, उसके ऊपर बादल है, बादल के ऊपर सहाब है, सहाब के ऊपर पर्दा है। 3 पर्दों का जिक्र करता है कि 3 पर्दों ने इस नूर को छुपा दिया था। फिर कहता है इन 3 पर्दों के बीच से एक हाथ बाहर आएगा, और जब उस हाथ को देखो तो लब्बैक कहना। और यह हाथ किसका है? हुज्जत खुदा इमाम ज़माना का है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंशाअल्लाह वक्त बहुत ज़्यादा हो गया इसकी तफसील में, क्योंकि कुरान की आयतों को और कलाम मासूम को ज़ाया नहीं करना चाहिए, लिहाजा इंशाअल्लाह कल उसकी तफसील में जाएंगे। तो जब तक मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपके घर में 2 बल्ब हों और आपके जितने हमसाए हैं उनमें से किसी के घर में भी बल्ब ना हो, अंधेरा हो, तो आप अपने घर को सबसे ज़्यादा रोशन समझोगे, बोलोगे मेरे घर में बड़ी रोशनी है। लेकिन अगर किसी का घर हो जिसके घर में 100 बल्ब लगे हों, फिर आपको एहसास होगा कि मेरे घर में बल्ब बहुत कम है। जब अहले बैत की बात होती है ना, तो आप एक आला तरीन किरदार देखते हो। उनको देख के अपने नकाइस का एहसास होता है कि मैं कितना अदना हूं। फिर इंसान कोशिश करता है कि उस नूर की रोशनी को हासिल करे और अपने वजूद को क्या बनाए, नूरानी बनाए। यौम तरल मुमिनून वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बैमानिहिम, क़यामत के दिन जब अहले बैत के शिया आएंगे उनके चेहरों से नूर टपक रहा होगा। फरमाया ये जिक्र हुसैन, मजलिस हुसैन अल्लाह का रिज़्क़ है। अल्लाह हर किसी को नहीं देता, जिस पे उसका लुत्फ होता है उसे इमाम की मजलिस में बुलाता है। छठे इमाम फरमाते हैं मोमिन मेरे जद हुसैन के गम में ज़मीन व आसमान रोए हैं। कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसने हुसैन के गम पे गिरिया न किया हो। और जब अज़ादार मौला के घर की मजलिस से निकला, इमाम ने कहा तूने मेरे जद के गम में रोने का हक अदा नहीं किया। साहबी ने जेब से रुमाल निकाला, मौला आंसुओं से गीला हो गया है। कहा मैंने ये नहीं कहा तू रोया नहीं, मैंने कहा तूने रोने का हक अदा नहीं किया। कहा मौला हक अदा कैसे होता है? फरमाया ऐसे रोया करो जैसे मेरी दादी जहरा रोया करती। बाज रिवायतों में ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ अपने जवां के लाशे पे रोया करती है। का रोना नहीं आता, रोने की शक्ल बनाया करो। दिलों को करबला ले जाएं, ये रातें रोने की रातें हैं, गिरिए की रातें हैं। अस्सलाम अलल हुसैन। 'ala al-Husayn wa 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 'ala
इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला सहाबा सब मिलके अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला सहाबा सब मिलके अस्सलाम अलल व अला व अला औलाद व अला अस्सहाबा मेरा सलाम अली असगर के नन्हे से गले पे मेरा सलाम अली अकबर के छलनी सीने पे मेरा सलाम कासिम की टूटी हुई पसलियों पे मेरा सलाम ज़ैनब के बंधे हुए हाथों पे मेरा सलाम उन जख्मी होठों पे जिन्हें जालिम छड़े मार रहा था मेरा सलाम उन नन्हे से कानों पे जिन कानों से खींच के बालियां उतारे गए रोते हुए कहते रहे मैं खुद उतारती हूँ लेकिन जालिम ने एक भी न सुने मेरा सलाम उस नन्हे से जले हुए कुर्ते पे खुदा किसी बच्चे को माँ से जुदा न करे ये छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप से बड़ा प्यार करते बच्चा बाप की दूरी बर्दाश्त कर लेता है पर माँ की दूरी बच्चे से बर्दाश्त नहीं होते सकीना मजलूम है यतीम है गरीब है असीर है सकीना ने बाबा की दूरी देखी पर अम्मा की दूरी नहीं देखी आइए खुदा को आज उन यतीम बच्चों का वास्ता दे जो जिंदान में अम्मा अम्मा कर के रोते रहे कदीमी मोमिनों मैंने नाम ले गया लेकिन समझ गए मैं किन बच्चों की बात कर रहा हूं कई शिया हमारे गरीब असीर हैं लापता हैं सोल्जर बाजार में उनके बच्चों ने कैंप लगाया
मैं कहूंगा खुदा तुझे मुस्लिम के यतीमों का वास्ता, इन बच्चों को अपने माँ बाप से मिला दे। बाप की दूरी फिर भी बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन माँ की दूरी कोई बच्चा बर्दाश्त नहीं करता। दारोगा जिंदा कहता है आधी रात का वक्त था, मैंने ख्वाब के आलम में देखा, क्या देखता हूं एक काले बुर्के में बीबी है जो जिंदा की दीवारों पे सर रख के रो रही है। कह रही है दारोगा ज़हरा ने तेरा क्या बिगाड़ा, मेरे बच्चे भूखे, मेरे बच्चे प्यासे, लेकिन तेरे बच्चे आराम से सो रहे। दारोगा ने जैसे सुना नींद से उठा, नंगे पांव दौड़ता हुआ जिंदा आ गया। क्या देखा तो नन्हे शहजादे जिंदान में, छोटा शहजादा बड़े शहजादे की गोद में सो रहा है। फौरन कदमों पे गिरा, रोके कहने लगा शहजादो मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था ज़हरा के लाल, अरे ज़हरा के घर पे ये दिन आ गए। जो कहो मैं तेरे लिए करने के लिए तैयार हूं। अचानक दारोगा की निगाह नन्हे शहजादे पे पड़ी, कहने लगा बड़े शहजादे कहीं तेरा भाई बीमार तो नहीं, कहो तबीब को बुलाऊं, हकीम को बुलाऊं, मुझे डरे कहीं तेरा भाई मर न जाए। बड़े शहजादे ने कहा दारोगा मेरा भाई जैसे होश में आता है अम्मा अम्मा करके फिर बेहोश हो जाता है। ओ दारोगा मेरा बाबा भी मार गया, कहीं मेरा नन्हा भाई मर न जाए। अम्मा की बड़ी याद आई है, शहजादों में क्या कर सकता हूँ। दारोगा अगर सहमत ना हो अपनी बीवी को जिंदा लाओ, थोड़ी देर के लिए सीने से लगा ले, शायद मेरे भाई को तस्कीन मिल जाए। रोता हुआ घर गया, बीवी को कहा जल्दी करो जिंदा चलना है। इसकी जोजा नबी खुदा के साहबी की बेटी थी, कहने लगी दारोगा मैं शरीफ औरत हूँ, मुझे जिंदा न ले चल। इतना सुनना था दारोगा रो के कहने लगा ओ कायनात की शरीफ बीबी जिंदा की दीवारों पे सर रख के रो रही है। ओ ज़हरा का घर उजड़ गया,